नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 को चंद महीने बचे हैं। यूपी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि सभी दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। बसपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव से ठीक पहले मायावती का अपने साथ छोड़ रहे हैं और वहीं लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के शोर में बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने दम पर चुनाव लड़ना उसके अपने ही सांसदों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद यही वो वजह है कि इसी बेचैनी में उनके अपने ही सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं और मजबूत ठौर की तलाश में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। सांसद रितेश पांडे के बाद अब इन नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बसपा ने वर्ष 2019 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन पर 10 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि बसपा के मौजूदा सांसदों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे नेताओं को उम्मीद थी कि उनकी भी पार्टी किसी न किसी गठबंधन में जरूर शामिल होगी, लेकिन मायावती द्वारा बार बार यह कहा जाने लगा कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और गेम चेंजर साबित होंगी। शायद इस पर उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है। यही वो बड़ी वजह मानी जा रही है कि मौजूदा अधिकतर जो सांसद हैं वो नए ठौर की तलाश में लगे हुए हैं और कह सकते हैं कि इनकी चर्चाएं तेज हो गई है। अमरोहा से सांसद दानिश अली भाजपा से निलंबित होने के बाद खुलकर कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद में शनिवार को वह कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नजर आई थी। और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को सपा अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनके अलावा कई और भी सांसद है जो दूसरे दलों से कह सकते हैं दूसरे दलों में जाने के ठिकानों को तलाश रहे हैं और उनके मंचों को साझा कर रहे हैं। जौनपुर के श्याम यादव और लालगंज की सांसद संगीता आजाद के बारे में भी चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान सांसद हैं, लेकिन भाजपा ने वहां से माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित कर रखा है। बिजनौर के सांसद मल्लुक नागर भी भाजपा के पिछले बजट की तारीफ करने के बाद चर्चा में आ गए थे। श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा के बारे में भी चर्चाएं अब देखने को मिल रही है। देखना अब यह होगा कि बसपा अब कितने सांसदों को रोक पाने में कामयाब रहती है या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बसपा के साथ जो रिश्ता है वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके ही सांसद और किसी मजबूत संगठन की तलाश कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस मुख्य रूप से और समाजवादी पार्टी और बीजेपी आती दिख रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नवाज के साथ।